हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथ का जो अभी पिछले लेक्चर में जो हमारा कुछ क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल चॉइस का किए हुए थे, उसी को वहीं से आगे बढ़ाते हुए मैं जो है और आगे के क्वेश्चन को करेंगे। मल्टीपल चॉइस का ही क्वेश्चन हमारा है, लेकिन जो है लेक्चर जो है लॉन्ग नहीं होने की वजह से, न बनाने की वजह से जो है शॉर्ट बनाना पड़ जा रहा है किसी रीजन से। इसीलिए जो है हम लोग दोबारा इसी से यहीं से शुरू करता हूँ। प्रश्न संख्या 5 से 4 तक अभी पिछले लेक्चर में आप लोग किए थे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन x cos x dx का मान होगा। इसमें जो है इसका मान निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि यही पहला फलन और दूसरा फलन वाला हो जाएगा। तो पहला फलन यहाँ पर, फिर दूसरे का समाकलन करेंगे। तो cos का जो समाकलन किया जाता है, देखिए मैं यहाँ पर इसका एकदम डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो cos का समाकलन अगर आप लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो cos का समाकलन साइन होता है। तो यहाँ पर हो गया साइन x, फिर फॉर्मूले का माइनस फुल इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पर देखो दूसरा फलन अगर ये है, पहले पहला फलन का अवकलन कर दिए, एक हो गया x का, cos का समाकलन कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कि साइन x, फिर यहाँ पर फुल इंटीग्रेशन का dx रहेगा। और यहाँ पर देखो ये x और यहाँ पर कि साइन x माइनस साइन का बोलो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस cos x होता है, माइनस होता है ना, साइन x का समाकलन माइनस में होता है। तो ये पहले से माइनस, वो माइनस और ये माइनस मिला क्या हो जाएगा प्लस। इसका समाकलन क्या मिल गया, x साइन x प्लस cos x प्लस c। ये हम लोग को इसका आंसर मिल गया। ये अब देखिए यही कहीं ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, x साइन x प्लस cos x। देखिए सी वाला जो ऑप्शन है यही वाला हम लोग को ये इस तरीके से दिख रहा है कि x साइन x प्लस cos x, ये वाला हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि समाकलन, फिर यहाँ पर लिखा कि इंटीग्रेशन e की पावर x sec x, फिर ब्रैकेट में है कि 1 प्लस 10x dx बराबर है, किसके बराबर होगा। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है बता दें। तो सबसे पहले जो है मैं इसको क्या कर रहा हूं, देखो यही हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमारा जो है क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं इसका sec x को अंदर कर दे रहा हूँ। e की पावर x अपनी जगह पर है और sec x को अगर अंदर कर देंगे हम लोग, तो sec x जब अंदर कर दिया जाएगा तो यहाँ पर जो हम लोगों को मिलेगा वो क्या हो जाएगा कि sec x, फिर यहाँ पर प्लस sec x tan x और यहाँ पर रहेगा dx, ठीक। अब इसका समाकलन होगा क्या, तो एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन e की पावर x, अब ब्रैकेट में अगर यहाँ पर fx, फिर यहाँ पर प्लस f डैश x दिया हो और इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो समाकलन हमारा होता है इसका कि e की पावर x fx होता है प्लस c। मतलब देखिए यहाँ पर कि ये अगर कोई फलन है, इसका अगर अवकलन का मान यहाँ पर दिया है तो ये समाकलन आएगा। देखिए sec x का अवकलन क्या होता है, sec x tan x होता है ना। कि यहाँ पर देखो ये इस तरीके से दिया है, fx की जगह पर ये वाला, और इस अब देखो इसका अगर अवकलन करते तो ये वाला हुआ ना, तो पूरा ये fx हो गया, ये फलन हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर fx की जगह पर क्या है, sec x है ना, यहाँ पर e की पावर x की जगह पर e की पावर x हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि sec x और प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, जो बी वाला ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है, यही वाला, इसी के अंदर वो चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या जो 7 दिया हुआ है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो प्रश्न संख्या 7 में लिखा है कि इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखो 10x की पावर 9 प्लस 10x प्लस x प्लस नहीं है log 10, यहाँ पर बेस में e दिया हुआ है, अपॉन में है कि x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx बराबर है। अब ये किसके बराबर होगा, ये भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जिस पर सन नहीं लिखा है ये सब सारा क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर गलती से जो है छूट गया, सन लिखा नहीं हो, आप लोग उसका ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ये सब सन में जो है नहीं पूछा गया है। तो अब चलिए हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कैसे लगेगा।
तो इसमें सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे है ना इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर t मान लिया जाएगा। एक फार्मूला होता है कि d अपॉन dx a की पावर x बराबर, तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो a की पावर x और यहाँ पर होता है कि log a और यहाँ पर बेस में e होता है। अब देखो जब इसको माने तो अवकलन करते हैं तो कितना आएगा 10x की पावर 9 और प्लस, अब देखो ये वाला ये कोई कांस्टेंट है, इसकी पावर x है, तो यानी इसकी जगह पर ये पूरा उतर जाएगा ऐसे। तो a की जगह पर हमारा यहाँ पर कितना आएगा 10 की घात x और यहाँ पर आएगा कि log 10 और यहाँ पर आएगा e, ये हो गया। अब देखो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो dx होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर dx हो जाएगा और बराबर में हमारा dt। अब देखो ये वाला पूरा मान जो है इसकी जगह पर ये रखेंगे, देखो ऊपर में पूरा यही दिया है ना, इसकी जगह पर dt और नीचे वाले की जगह पर t हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 1/t और यहाँ पर रहेगा dt। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि log t और यहाँ पर प्लस c हो जाएगा। अब आप जो है कुछ मत करिए, बस t का मान रख दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा कि log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और यहाँ पर रहेगा प्लस c। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो जरा डी वाला ऑप्शन आप देखिए। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि डी वाला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया इस तरीके से। अब देखिए आगे का प्रश्न, ये जो 8वां प्रश्न है ये कोई मल्टीपल चॉइस का प्रश्न नहीं है, ये हल करने वाला प्रश्न है। इसको जो है हल किया जाएगा। अब देखो कैसे हल किया जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है इंटीग्रेशन इसमें करना है। तो i बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन यहाँ पर हमारा है कि cosec x, ब्रैकेट में भी यही दिया है कि cosec x प्लस cot x और यहाँ पर dx है। अब देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट तोड़ लिया जाएगा। तो ब्रैकेट जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा कि cosec स्क्वायर x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि cosec x इंटू cot x और यहाँ पर रहेगा dx। अब इसका समाकलन करना है, तो हम जानते हैं कि समाकलन करेंगे तो क्या होगा कि हम जानते हैं ये कि cosec स्क्वायर x का जब समाकलन करते हैं तो इसका ये फॉर्मूला होता है कि माइनस कॉट एक्स हो जाता है। कितना, माइनस कॉट एक्स। ठीक, और इसी तरीके से जो है अगर हम लोग जो है cosec x इंटू 10x, अरे cosec x इंटू cot x का जब समाकलन करते हैं ये हमारा होता है कि माइनस cosec x का समाकलन का फार्मूला होता है और यहाँ पर ये प्लस c लिख दिया जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया और इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ही हल करना है। क्योंकि 1 नंबर में पूछा है तो इसमें कोई बहुत लॉन्ग प्रोसेस नहीं होगा। अगर आप लोग अच्छी तरीके से हल करेंगे तो जरूर हल कर लेंगे, बस ये है कि ध्यान से हल करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है सारा प्रश्न जो है समझ करके अच्छी तरीके से हल करने का प्रयास कर रहे होंगे। जितना भी हम लोग प्रश्न किए हुए हैं सारा का सारा प्रश्न जो है बोर्ड के पेपर में पूछा गया प्रश्न है और एक तरीके से महत्वपूर्ण लगा तो मैं जो है इसको हल करवा दिया। क्योंकि अभी हम लोग केवल समाकलन का प्रश्न कर रहे हैं, अगला लेक्चर भी हम लोग समाकलन का ही केवल करेंगे। उसके बाद किसी दूसरी टॉपिक पर जो है हम लोग क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।